क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली आपका 7.1। प्रश्नावली 7.1 के चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 के केमा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और है ना -2,9 से -2,9 से कोची है समदूरस्थ है। कोची है समदूरस्थ है। बात समझे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं हल, और हल कहने के बाद में क्या कहेंगे मेरे भाई? तो हल कहने के बाद में कहेंगे है ना, हल कहने के बाद में सबसे पहले हम इसका ऐसे फिगर बना लेते हैं है ना। दो बिंदु की चर्चा किया गया है ना, और कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। तो इस बिंदु का नाम हम कह दे तो क्या नाम कह दे? पी क्यू कह दें? नहीं, ए बी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ए बी। इसका नाम ए बी रखते हैं, और एक मध्य बिंदु जो होंगे इसके हम कह देंगे पी। क्या कहेंगे? पी। बात समझे? और यही बिंदु को हमको याद करना है। माना कि पी बिंदु कितना, हम यहाँ पे कह देंगे कि माना कि पी बिंदु है ना, पी बिंदु जो होगा, माना कि कोची जी पी बिंदु, तो पी बिंदु कितना कितना हम ले लेंगे, तो एक्स अक्ष पर का है ना, तो पी बिंदु एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा? x, 0 है ना, x, 0 है। यानी जब भी x अक्ष पर कहेगा तो क्या हो जाएगा? x, 0। बात समझे? जब भी x अक्ष पर कहेगा तो बात समझ में आ गया? हाँ। और y अक्ष पर कहता था 0, y 0, y। बात समझे? x अक्ष पर क्या है तो x, क्या हो जाएगा? 0। a बिंदु कितना दिया है आपका? 2, -5, और b क्या दिया है आपका? -2,9। यही दिया ना। चलिए, तो आप जानते हैं। अब देखो, अब हम समदूरस्थ किसको कहते हैं? तो समदूरस्थ कहते हैं इन दोनों बीच की, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। यानी हम कहेंगे कि AP बराबर कोची? AP बराबर कोची? BP। क्या कहेंगे? BP। बात समझे? AP बराबर BP। अगर ये दोनों बराबर तभी क्या होगा? समदूरस्थ। क्या होगा? समदूरस्थ। तो चलिए, अब हमको ज्ञात हो जाएगा बिंदु, और ये बिंदु को क्या हमने माना है? तो x, 0, x, 0। तब लग जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला, यानी AP, यानी रूट अंडर। हम लोग जानते हैं फार्मूला। क्या जानते हैं आप लोग? तो रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर। तो रूट अंडर हम कहेंगे x1 के जगह पर क्या है? 2, माइनस x2 के जगह पर क्या है? x2 के जगह पर कितना है जी? x। तो x ये पूरे के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस है ना, फिर क्या है आपका? y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 के जगह पर क्या है? -5, फिर माइनस y2 क्या है आपका? 0, और 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब क्या कहोगे? बराबर। फिर उसी प्रकार से BP ज्ञात करेंगे, यानी है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? x1 - x2 के होल स्क्वायर। तो x1 के जगह पर यहाँ पे है कितना? बताइए। x1 के जगह पर क्या है? -2 है ना, और फिर माइनस, यहाँ पे ऐसे कर दो ना, x1 के जगह पर क्या ले लें? x है ना, और x2 की जगह पर क्या हो जाएगा? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। +2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 के जगह पर क्या है? 0, और y2 की जगह पर 9, और पूरे के होल स्क्वायर। रूट है तो रूट। अब देखो, अब यहां से हम लोग हल कर देंगे इसको, है ना। तो कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बात समझे? यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो चलिए इधर हम ले लेते हैं पेज, इधर करते हैं। आइए, तो हम लोग जानते हैं, देख लो, ये हो गया 2 - x के होल स्क्वायर, यानी a - b के कोच हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a + b। चूंकि हम लोग कह दें तो दो फार्मूला यूज होंगे, a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab प्लस में b², और a + b के होल स्क्वायर क्या हो जाता है? तो a² प्लस में 2ab और प्लस में b², ये होता है ना। चलिए, तो ये हो गया a - b के होल स्क्वायर पे। तो a के जगह पर कितना है? 2 है ना, 2। हाँ जी,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई बात ना, उतना मिस्टेक होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर, बात समझे, है ना। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स के कोच हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में यहाँ बच जाएगा आपका कोची, तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा -5 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर, है ना जी, x प्लस 2 के होल स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा -9 के स्क्वायर, यही ना। चलिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हम लोग क्या कहते हैं बताइए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाता है आपका a स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर 2 है, b के जगह पर क्या है आपका x, है ना जी, b के जगह पर क्या है x, तो 2ab प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर x है तो x के क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब बराबर फिर है यहाँ पे x प्लस सॉरी ये बच गया ना जी, सॉरी ये हो जाएगा -5 है ना, ये प्लस है तो प्लस लिखिए और -5 तो 25 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 25 और फिर लगाएंगे हमको जी बराबर में क्या कहेंगे तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर चलेगा, है ना, तो a स्क्वायर कहेंगे तो a के जगह पर है कितना x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2ab होता है तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे फॉर्मूला वाला 2, अब a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर क्या है आपका b के जगह पर 2 है तो 2ab हो गया और प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है 2 तो 2 के क्या हो जाएगा स्क्वायर और फिर प्लस ये वाला प्लस और 9 81। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, साफ क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना जी, चले चलो आ जाओ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर दूनी के 4 कहेंगे माइनस दूनी के 4 से x में गुना करिएगा तो 4x, फिर x 2 बार गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 25 बराबर इधर क्या बच गया तो x 2 बार गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, बोली नहीं निकलता, और दूनी के 4 प्लस 4x y होगा, सॉरी y कहाँ से आ गया जी, यानी दूनी के 4 से x में गुना होगा तो 4x। अब इधर क्या बच गया आपका, बोलिए दूनी के 4 प्लस में 8 है कि 81 है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कहेंगे तो 25 और 4 कितना हो जाता है 29, यानी कि हम कहेंगे 29 माइनस में 4x और प्लस में x स्क्वायर बराबर इधर क्या कहेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4x और ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 85। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, बराबर के इधर और बराबर के इधर सेम है, यानी इधर भी x स्क्वायर प्लस में इधर भी x स्क्वायर प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचा क्या आपका, तो बच गया इधर आपको, इधर माइनस में 4x पहले से है ना, इधर ही 4x कोची में है प्लस में, इधर लानते हैं तो इधर कोची में हो जाएगा माइनस में बराबर इधर आपका पहले से कोची है 85, है ना जी, और ये आपका कोची में इधर प्लस में 29 कोची में जी बराबर को उधर जाएगा तो कोची में जाएगा माइनस में, इधर 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -8x बराबर 85 में से 29 घटा दीजिए तब 15 में से 9 जाएगा 6 और ये कितना बच गया, ये कितना बच गया जी, ये बच गया आपका 7 में से 2 जाएगा 5, है ना, इसलिए x बराबर 56 कहाँ जाएगा ऊपर, अब 8 कहाँ जाएगा नीचे -8, 8 सत्ते 56, यानी x बराबर आपका क्या आ गया -7। बात समझे, यानी कि जो P जो बिंदु है आपका, है ना, P जो बिंदु है आपका जो माने थे हमने, यहाँ पे आंसर कह देते हैं हम, P जो बिंदु है आपका क्या माने थे हमने x, 0 ना, यही माने थे, तो x का मान कितना है आपका -7 और ये हो जाएगा 0, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, चलिए शुरू करने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको समझते हैं, है ना, जानते हैं बनाने के लिए। तो क्वेश्चन कहता है वीवीआई क्वेश्चन है, वह y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए
y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2 कॉमा कितना है -3 और और Q जो है 10 कॉमा क्या है y है के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक है ना, कितना दिया है 10 मात्रक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कहेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे भाई, हल लिखने के बाद में हम लोग एक बात कहेंगे, इसमें बिंदु जो दिया है वो क्या दिया है PQ, क्या दिया है PQ, बोलते नहीं आप लोग, P है और क्या है भाई Q है। P का निर्देशांक कितना है आपका 2 कॉमा -3 और Q का क्या है बताइए 10 कॉमा y है ना जी। अब देखिए, अब देखो, और कहता है कि PQ के बीच की दूरी क्या है 10 है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, 10 मात्रक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो हम लोग कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं कोची से, PQ से। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे पहले दे दिया कितना मात्रक 10 मात्रक, और हम लोग जानते हैं PQ बराबर फॉर्मूला यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर क्या जानते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर में 10। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे सर x1 के जगह पर है कितना 2 है, कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस x2 के जगह पर कितना है 10, तो 10 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट चढ़ा लेंगे है ना, और फिर प्लस y1, तो y1 के जगह पर हम कितना ले लेते हैं y, बात समझे, और y2 के जगह पर क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है जी नहीं। इक्वल टू में क्या कहेंगे 10। आइए इधर देखते हैं हम लोग, इधर मेरे भाई। अब एक चीज हम लोग कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर हम कहेंगे कि दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर रूट है, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। जैसे ही इस पर स्क्वायर चढ़ेगा मेरे भाई, जैसे ही इस पर क्या चढ़ेंगे स्क्वायर चढ़ेंगे, तो ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, बस समझे। तो चलिए यहाँ पे हम रूट हट जाएगा तो लिख देंगे 2 माइनस 10 के स्क्वायर, 2 माइनस 10 के स्क्वायर, और फिर प्लस कहेंगे है ना y प्लस 3 के होल स्क्वायर, y प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर में 10 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, होगा ना। उधर तो कोई रूट नहीं है, तो उधर तो रूट स्क्वायर तो चढ़ा रह जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। आइए जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग समझते हैं, कहते हैं कि सर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ -8, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कहो। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, बात समझे। तो एक के जगह पर कितना है y, तो y के क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला कहता है फिर 2 कहता है a के जगह पर क्या है y, b के जगह पर क्या है 3 ना है जी, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी b के जगह पर कितना 3 के स्क्वायर बराबर में 10 के स्क्वायर, होगा जी। अब क्या कहोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर 8 64 प्लस y 2 बार गुना होगा y स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6y होगा जी, और प्लस 43 के 9 बराबर 10 दहा के 100 कहेंगे। अब क्या कहेंगे आप, अब कहेंगे कि सर इसको आप ऐसे लिख दो, यानी कह दो इसको कि सर 64 की ऐसे लिख दो, सजा के थोड़ा लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 है ना जी, जोड़ दीजिए ना 9 और 64 कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा ना। अब इधर 100 है कोची में प्लस में, बराबर से इधर लान रहा हूं माइनस में, बराबर में उधर कुछ ना तो 0। अब क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे सर y स्क्वायर प्लस में 6y और 100 में से 73 घटा दीजिए तो -27 इक्वल टू में 0 है ना। अब यहाँ पे हमको विचार करना है, क्या कहेंगे, तो 6 को ऐसे 2 अंकों में बांटना है कि जिसको गुना करने पर कितना मिले 27, और जोड़ने घटाने पर क्या मिले 6, क्या मिले 6। तो वैसे 2 अंक होंगे 9 या 27, 9 और 3 क्या होगा जी 9 और 3, बात समझे है ना। आपको देख लेना है, यहाँ पे हम कहेंगे y स्क्वायर
प्लस में 9y और माइनस में 3y और माइनस में 27 बराबर 0। 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएगा 6, सही है ना। चलो मेरे प्यारे, तो अब आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर ये दोनों में कॉमन ले लो, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा कोची, तो y प्लस में 9, इधर ये दोनों में कॉमन तो यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे, तो आंख मूंद के आप ये लिख दीजिए y प्लस में 9 बराबर में 0, कहेंगे कहेंगे जी। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि सर इसको ऐसे लिख दो ना, y माइनस में, हाँ, और फिर क्या कहेंगे y प्लस में 9 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि यदि, है ना, यदि y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 3, इधर प्लस में, इधर माइनस में उधर चल गया तो प्लस में, ये y बराबर इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यानी इसका जो होगा y का मान होगा, यानी कितना होगा 3 -9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, चलिए छाप लीजिए।